या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले यानी आज के भाग में हम समझेंगे माता बगलामुखी का स्वरूप का दर्शन क्या है। जहां मन स्थिर है वहां वास्तविक शक्ति तो होती ही है। माता बगलामुखी साधना में बताए गए मौन का महत्व क्या है। मौन कमजोरी नहीं है, वास्तव में मौन वह स्थिति है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। भय से लड़ने वाला दरअसल थक जाता है, भय को समझने वाला मुक्त हो जाता है। वाणी का संयम, इसका क्या महत्व है। हर शब्द एक ऊर्जा है। विरोध शत्रु नहीं है, विरोध एक संकेत है। आप जागरूक हैं या नहीं। जीवन संघर्ष, रणनीति आवेश से नहीं शांति से बनानी होती है। भाग्य स्वीकार्य है, कर्म सुधारा जा सकता है, विवेक दोनों को जोड़ता है। कैसे हो भय से मुक्ति। माता बगलामुखी का संदेश क्या है। स्वयं को स्थिर कर ले, वही संसार में सुरक्षित है। माँ पीताम्बरा हम सबको संयम, विवेक और स्थिरता दें। तो शुरू करते हैं। जय माँ पीताम्बरा, माता बगलामुखी की जय। आज का ये वीडियो तंत्र का प्रदर्शन नहीं बल्कि शास्त्रीय अध्ययन है। आध्यात्मिक चिंतन और मां बगलामुखी के स्वरूप पर आधारित एक पवित्र विवेचना है। यहां जो कुछ कहा जा रहा है वह ग्रंथों में वर्णित संकेतों का वर्णन मात्र है। किसी भी प्रकार का प्रयोग गुरु निर्देश के बिना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। ध्यान रखें, बगलामुखी के प्रयोग अनाड़ी के लिए खतरनाक भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के निर्देश के बिना इसका प्रयोग करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। अब आइए शांति और श्रद्धा के साथ माता बगलामुखी के स्वरूप को समझते हैं। माता बगलामुखी का रूप, मूल स्वरूप शास्त्रों में किस तरह से वर्णित है। मां बगलामुखी के स्वरूप का वर्णन करते समय एक अत्यंत रहस्यमयी तथ्य सामने आता है। माता बगलामुखी में भगवान अर्धनारीश्वर महाशंभु के अलौकिक रूप का संकेत मिलता है। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र और मणि जड़ित मुकुट पर एक चंद्र का वर्णन इस बात की पुष्टि करता है कि ये स्वरूप केवल देवी का नहीं बल्कि रुद्र तत्व से संयुक्त महाशक्ति का स्वरूप है। यहां यह समझना आवश्यक है कि शास्त्रों में तीसरा नेत्र ज्ञान, विवेक और नियंत्रण का प्रतीक है, न कि क्रोध या हिंसा का। महारुद्र की शक्ति क्या है। महारुद्र ग्रंथों में मां बगलामुखी को महारुद्र की शक्ति कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये शक्ति विनाश के लिए है, बल्कि इसका वास्तविक संकेत है अनियंत्रित वाणी, विकृत बुद्धि और अराजक गति को रोकने की शक्ति। माता बगलामुखी को किसी भय या रहस्य के रूप में नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने वाली चेतना के रूप में समझेंगे। तो माता बगलामुखी से संबंधित जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं, षट कर्म 6 प्रकार के, वो सब वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ जो हम बगला शब्द की वैदिक व्याख्या, वैदिक परंपरा में वल्गा शब्द का उल्लेख मिलता है। कालांतर में इसका आगमोक्त रूप बगला हो गया। इसी कारण मां को बगलामुखी कहा गया। यहाँ मुख शब्द का मतलब मुख नहीं है बल्कि वाणी, अभिव्यक्ति और विचार प्रवाह से इसको समझना है। मतलब जो वाणी विचार को नियंत्रण करे वही बगलामुखी तत्व है। मां बगलामुखी के विविध नाम शास्त्रों में कहे गए हैं। मां बगलामुखी को अनेक नामों से स्मरण भी किया जाता है। पहला है भ्रामरी, स्तंभिनी, शोभिनी, मोहिनी, संहारिणी, द्राविणी, जृंभिणी, रौद्र रूपिणी, पीताम्बरा माता, त्रिनेत्री देवी।
इन नामों को अगर गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि ये नाम किसी क्रिया के निर्देश नहीं बल्कि शक्ति के गुणों का संकेत हैं। जैसे स्तंभनी का मतलब यह है कि अन्याय को रोकने वाली शक्ति, और मोहिनी का मतलब यह है कि अज्ञान से मुक्त करने वाली चेतना। ये नामावली केवल तत्व विवेचन है, इन्हें किसी प्रकार के प्रयोजनात्मक अर्थ में नहीं लिया जाए। पीतांबरा स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? मां बगलामुखी को पीतांबरा कहा गया है। पीला रंग शास्त्रों में ज्ञान, स्थिरता, संतुलन और चेतना का प्रतीक माना गया है। इसलिए पीतांबरा स्वरूप यह संकेत देता है कि मां की शक्ति अंधकार नहीं बल्कि विवेक का प्रकाश है। साधक के लिए संकेत क्या मिलते हैं? शास्त्र यह नहीं कहते कि हर व्यक्ति एक शक्ति को धारण करे, बल्कि शास्त्र संकेत देते हैं कि पहले भक्ति, फिर मर्यादा और अंत में ज्ञान। इसी कारण मां बगलामुखी को महाविद्या कहा गया है। सामान्य देवी नहीं है ये। और स्तंभन, आज के इस भाग में हमने मां बगलामुखी के स्वरूप, नाम और तत्व को केवल समझने का प्रयास किया है। ये वीडियो किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए नहीं था बल्कि आध्यात्मिक अध्ययन के लिए था। अगर अनजाने में किसी शब्द या भाव में त्रुटि हो गई हो तो मां पीतांबरा बगलामुखी से हृदय से क्षमा प्रार्थना करते हैं। जय मां बगलामुखी। तो इसका मतलब यह है कि ये शक्ति बाहरी शत्रु से पहले अपनी भीतरी अराजकता को स्तंभित करती है। में नाम केवल संबोधन नहीं बल्कि वे शक्ति तत्व के संकेत होते हैं। जब किसी देवी के अनेक नाम होते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि रूप बदल गया, बल्कि ये दर्शाता है कि एक ही चेतना विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न गुण प्रकट करती हैं। मां बगलामुखी के नाम भी, जितने भी नाम आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, मां बगलामुखी के सभी नाम भी इसी सिद्धांत पर आधारित। जय मां पीतांबरा।